इफ द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, कह रहा है कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इन द इंटरवल -3 to 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज आर करेक्ट। आपसे पूछा है कौन से ऑल्टरनेटिव सही होंगे। देखो मॉड एक्स लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारा -1 से 1 के बीच में है। ये तो एक्स बराबर 1 है ही सही, प्लस -1 दोनों, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि एक्स आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये दे रखा है आपको। अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इसके ऊपर। अगर देखो इसके ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो कंटिन्यूस होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव यानी कि 1 से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि 1 पे चेक करना ना मेरे को, तो 1 नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पे क्या आएगा, सी बाय मॉड एक्स, ठीक है। और 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू यही आ रही है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को क्या यहाँ से मिलता है, मेरे को यहाँ से मिलता है ए प्लस बी इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू 1 पर भी देख लो, फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 आ रही है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 दे रखी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू तो 1 हो गया, और ये सी अपॉन में 1, तो ये भी 1 हो गया आपका। तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1, एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास में, ठीक है। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2ax, ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। x बिलोंगिंग टू -1 से 1 के लिए ये रहा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करना चाहें तो राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे निकाल लो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच कर रहे हैं ना, -f1 अपॉन में h, कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच इंटू में h c -1 माइनस एच, ठीक है। तो देखो यहाँ से c की जो वैल्यू है ना वो तो 1 होनी चाहिए, c की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके नीचे ये बचता रहेगा ना। जैसे c की वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचा मेरे पास, c की वैल्यू अगर 1 हो गई तो मेरे पास बचा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन में h इंटू 1 प्लस एच, तो h से h कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, तो -1 आ गया नहीं है h की जगह 0 पुट करने से, तो 2ax का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब x की वैल्यू इधर 1 पुट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 पे ही चेक कर रहे थे ना अपन। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, -1/2, और c का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2/2 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस को, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, a प्लस बी 1 है और c भी 1 है, तो a प्लस बी प्लस सी 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। सेकंड देखो, मॉड लगा दिया सभी का, तो मॉड ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ -1/2, मॉड ऑफ बी यानी कि 3/2, और मॉड ऑफ सी यानी कि 1, ठीक है। तो 1/2 और 3/2 कितना हुआ, 4/2, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 दे रखी है, ये बात भी सही है। ट्वाइस ऑफ ए 4 टाइम्स बी 3 टाइम्स सी, तो 2 ऑफ ए कितना है, -1, 4 टाइम्स ऑफ बी कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ बी, तो 3 2 जा 6, और 3 टाइम्स ऑफ सी 3, कितना आ रहा है
8 निकल के आ रहा है, सही है ये भी। 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 1/4। 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 9/4। और 5 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर यानी कि 5। 4 से 4 गया या 4 से 4 गया तो कितना आ गया 15। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं।